आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी कहते किसे हैं? इस तरह का एक साइन होता है इंग्लिश लिटरेचर में, जब हम कुछ लिखते हैं इसी को एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। और जब इसके साथ एस जुड़ जाता है तो इसे हम एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। इस तरह से इसका उपयोग कई तरीके से किया जाता है और इसका मतलब भी अलग अलग होता है। इसका उपयोग हम लोग किसी वर्ड को संक्षिप्त रूप में अब्रिविएशन फॉर्म में लिखने के लिए भी करते हैं। जैसे डू नॉट को हम लिख सकते हैं डोंट, आई हैड को लिख सकते हैं आइड, कैन नॉट को लिख सकते हैं कांट। एपोस्ट्रॉफी का मतलब इंग्लिश में ऑफ होता है और हिंदी में इसका मतलब होता है का, के, की। इसका उपयोग किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु पर अधिकार या संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, एक राम की किताब, तो इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बनाएं तो हम लिख सकते हैं राम और एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिए तो राम की हो गया ये अब बुक। इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं द बुक ऑफ राम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लड़कों का हॉस्टल। इसको अगर बनाना हो तो हम लड़कों के लिए हो जाएगा बॉयज, और यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस न लगा करके केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और हॉस्टल बॉयज HOSTEL बॉयज हॉस्टल, ये हो गया। उसी तरह से बहुत सारे रूल हैं एपोस्ट्रॉफी एस के। चलिए हम एक एक करके उन सबको देखते हैं। फर्स्ट रूल जो है कि एपोस्ट्रॉफी का उपयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं करते हैं। निर्जीव वस्तुओं के साथ ऑफ का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे द हाउस और एपोस्ट्रॉफी लगाकर रूफ कर दें तो इसका मतलब हुआ घर की छत। लेकिन यह सेंटेंस गलत है क्योंकि हाउस यह नॉन लिविंग थिंग्स है और इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके हम पॉजिटिव नहीं बना सकते। इसके लिए हम इस तरह से बना सकते हैं द रूफ ऑफ द हाउस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस बुक्स रूल्स आर इजी। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ये बुक यहाँ पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं द रूल ऑफ दिस बुक आर इजी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस न लगा के हम ऑफ का प्रयोग करके उसको पॉजिटिव बनाते हैं। आइए चलते हैं अब अगला रूल समझते हैं। रूल नंबर 2, अगर किसी सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना हो तो इस तरह से करेंगे। जैसे मोहन के पिता, मोहन, और ये सिंगुलर नाउन है और एस इंडिंग नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे हम केवल एपोस्ट्रॉफी एस। मोहन्स फादर यानी मोहन के पिता। इसे दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं द फादर ऑफ मोहन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उसके पति का स्वास्थ्य। इसको इंग्लिश में करना हो तो उसके लिए हो गया हर, हस्बैंड मतलब पति, एपोस्ट्रॉफी एस से हो गया का, और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य।
लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं ऑफ का प्रयोग करके। द हेल्थ ऑफ हर हस्बैंड। रूल नंबर 3, एस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर पोजेसिव बनाएंगे। जैसे गर्ल में अगर एस हम लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, तो गर्ल्स कॉलेज। यहाँ पे गर्ल्स में केवल एपोस्ट्रॉफी लगाए हैं और उसके बाद से इसको पोजेसिव बनाया गया। अगर इसको गर्ल्स लगा करके उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगा करके कॉलेज किया जाता तो ये गलत होता। इस तरह से नहीं बनाया जाता, क्योंकि यस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का ही प्रयोग करके उसको पोजेसिव बनाया जाता है। नहीं तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं हम, द कॉलेज ऑफ गर्ल्स। एक और एग्जाम्पल अगर लें, टीचर TEACHERS टीचर्स डे। ये बहुत ज़्यादा लिखते हैं लोग, तो इस तरह से टीचर्स डे होगा अध्यापक दिवस। अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं TEACHERS टीचर्स डे, तो ये गलत होगा। इसके साथ इस तरह से जो है एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे हम, नहीं तो इसको दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। ये तीसरा उपयोग था। अब आइए पढ़ते हैं कि एपोस्ट्रॉफी का उपयोग और कैसे कैसे होते हैं। रूल नंबर 4, विदाउट एस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर पोजेसिव बनाते हैं। जैसे चिल्ड्रेन, यह प्लूरल नाउन है और इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके हम पोजेसिव, चिल्ड्रेन्स टॉय, बच्चों के खिलौने। उसी तरह मेंस वर्क, यहाँ पर मेन प्लूरल नाउन है और इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके हम पोजेसिव बनाएंगे। मेंस वर्क, पुरुषों के कार्य। वुमेन्स कॉलेज, औरतों के विद्यालय।